हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल हॉटपॉट क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम त्रिकोणमिति क्लास 10 के लिए पढ़ा रहे हैं और क्लास 10 के लिए त्रिकोणमिति हम बोले हैं आप लोग के कि हम आपको केसी सिन्हा का पूरा सोल्व खत्म करेंगे और एनसीईआरटी और भारतीय भवन का बुक भी हम पूरा तरीका से खत्म करेंगे। तो आपको पता होगा कि हम केसी सिन्हा का बुक ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और आज हमारा टारगेट है कि हम आज से केसी एनसीईआरटी बुक को भी स्टार्ट कर दें। अगर केसी सिन्हा और एनसीईआरटी दोनों टाइम से खत्म हो जाता है तो उसके आगे रिवीजन जो हमारा हो जाएगा वो भारतीय भवन बुक से रिवीजन हो जाएगा और अंतिम में जो रिवीजन हो जाएगा हम आपको कुछ पैकेज से रिवीजन कराएंगे। वो काफ़ी प्रश्न हमारे तरफ से होगा, ये कोई ही बुक से लास्ट में जो प्रश्न आएंगे वो कोई बुक से नहीं होगा। वो हम कुछ खुद ही प्रश्न डिसाइड करेंगे कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, किस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, उस टाइप का हम प्रश्न आपको देते रहेंगे। इसलिए पहले हम इन सारे बुक को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, इनका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से ख़त्म कर लेते हैं, तो आपको रिवीजन करने में इतना मज़ा आएगा कि आप कह नहीं सकते। हमारा टारगेट है कि 2023 में जो भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनको मैथ में कम से कम 100 में 100 आनी चाहिए। 100 में 100 आना है तो लाना है किसी तरह से। इसके लिए हमें जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे। इसके लिए आपको जितना मेहनत करना होगा आप उतना मेहनत करिएगा। तो चलिए हम आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। दो कॉन्सेप्ट वीडियो हम डाल चुके हैं और इसका प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। एनसीईआरटी का प्ले लिस्ट में वो वीडियो आपको केसी सिन्हा के भी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा और एनसीईआरटी के प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा और आपको भारतीय भवन के बुक से जो हम सोल्व कराएंगे उसमें भी आपको वो सारे कॉन्सेप्ट की वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए हम आज इस फर्स्ट प्रश्न, ये बुक देखिए इस तरह का बुक है जो गणित एनसीईआरटी का बुक क्लास 10 का है। हम इसको ख़त्म करेंगे अच्छी तरीक़ा से। तो चलिए हम देखते हैं इसमें जो हमारा फर्स्ट प्रश्न है, हम प्रश्न लिखेंगे नहीं, आपको प्रश्न का फोटो लेकर हम किसी एक साइड में आपको दे देंगे। आप भी प्रश्न को अच्छी तरीके से देखते रहिएगा और हम यहाँ तो प्रश्न को पढ़ते रहवे करेंगे और आपको समझ में आता ही रहेगा। तो देखिए प्रश्न, पहला प्रश्न क्या बोल रहा, 8.1 प्रश्न वाली में कि त्रिभुज एक एबीसी त्रिभुज लेना है जिसमें कोण भी समकोण है। अब बताइए कि हम आपको फर्स्ट वीडियो में क्या बताए हैं कि समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसको हम समकोण कहते हैं। तो इसमें डिसाइड कर दिया है कि कोण बी हो वो हमारा समकोण हो। बाकी आप ए सी जो एंगल लीजिएगा वो आप कुछ भी ले सकते हैं, उससे इसका कोई मतलब नहीं है। ये डिसाइड कर दिया है कि कोण हमारा बी होना चाहिए वो समकोण होना चाहिए, यानी कि जिस एंगल पे कोण बी बनेगा वहाँ 90 डिग्री शो होना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए। तो चलिए हम पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका कोण भी समकोण बना लेते हैं। तो देखिए त्रिभुज पहले हम बना लेते हैं। एक त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है ना, एक ऐसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि एक खड़ी लाइन पड़ रही है। अब पता है कि जिस पे इस तरह से लंबवत एक कोई लाइन पड़ गया, इससे जो झुकाव बनेगा, जैसे ये लंबवत बन गया, इससे जो झुकाव बनेगा इस पर जो कोण बना वो 90 डिग्री का होगा। तो जिस पे एक कोण 90 डिग्री का बनता है वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये तो क्लियर है नहीं? तो आप फर्स्ट क्लास में ही आपको इतनी अच्छी तरीके से बता दिए कि आप जीवन में समकोण त्रिभुज नहीं भूलिएगा, ये मेरा वादा है, हम पहले ही बता चुके हैं। तो देखिए बोल रहा है कि कोण भी हमारा समकोण होना चाहिए। तो यही तो 90 डिग्री बन रहा है, यही पे कोण बी होगा वो हमारा समकोण होगा। तो बी बराबर 90 डिग्री। अब आपका मन आप ए और सी कहीं पे भी बना लीजिए। तो चलिए हम ये यहाँ बना लेते हैं और सी यहाँ बना लेते हैं। आप चाहे तो सी को यहाँ ला सकते हैं और ये को यहाँ ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ कंडीशन है कि बी हमारा हो वो समकोण होना चाहिए, समकोण यानी बी बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। ये हमें वहाँ पे दर्शाना है, तो हम दर्शा देंगे कोण बी बराबर 90 डिग्री है। अब हम आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो आपको इसमें ए बी भुजा कौन दिख रहा है? तो देखिए ए बी इसी बीच के, तो बीच यही ए बी यही लाइन के बीच तो बन रहा है। तो ये हमारा 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए बी बराबर कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। और बोल रहा है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। और बी सी आपको कहाँ दिख रहा है? बी सी ये दिख रहा था, ये आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी का मान निकालिए। बोल रहा है कि साइन ए साइन सी साइन ए साइन सी
कॉस ए कॉस सी बराबर क्या होगा, ये सब का आपको मान बताना है। साइन ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी, ये सारे का मान बताना है। इसमें हम लिख दिए इसलिए कि साइन साइन का निकाल लेंगे, कॉस कॉस का अलग निकाल लेंगे। इसमें है पहला साइन ए कॉस सी साइन सी। तो देखिए क्या करना है आपको इस प्रश्न को बनाने के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये दो ही भुजा दिया हुआ है। यहाँ से पहले आपको एक और भुजा निकालना होगा, एक और भुजा निकालना होगा। और वो भुजा कौन सी भुजा है, वो AC है। तो दोस्तों हम पहले क्लास में आपको बताए हैं कि समकोण त्रिभुज में एक ऐसा भुजा होता है, उसे हम कर्ण कहते हैं। वो कैसा भुजा होता है, तो वो सबसे बड़ी भुजा जो होती है, सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो हमारा कर्ण कहलाता है। सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है समकोण त्रिभुज। तो क्या समकोण त्रिभुज में एक भुजा बड़ी भुजा क्या कहलाता है, कर्ण। तो इसमें कर्ण है वो AC हमारा कर्ण हो गया। तो आप यहाँ से AC आपको निकालना होगा। तो फ्रेंड हम आपको कुछ फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे शुरू में कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बताए थे ना। तो आपको यहाँ से कर्ण निकालना होगा। तो क्या बोले थे कि इस पे अंडर रूट चढ़ा देना है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हम आपको तो फार्मूला बताए थे बस पाइथागोरस प्रमेय। ये आप याद रखिएगा तो आप सारा लंब कर्ण आधार सारे फार्मूला आप खुद से निकाल सकते हैं। अगर आप पहला वीडियो नहीं ना देखे हैं कॉन्सेप्ट वाला, तो आप प्लीज उसको पहले देखकर इस क्लास में आइए, आपको बहुत अच्छे तरीका से समझ में आएगा। ये हम आपको गारंटी लेते हैं। ऐसे तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम इतने अच्छी तरीके से समझाएं कि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि आप कहाँ पे फंसिएगा, वहां पे हम उसका पूरा डिटेल बता देंगे। तो देखिए AC बराबर आप निकाल सकते हैं लंब प्लस आधार स्क्वायर कर्ण बराबर होता है। AC तो भी हमारा कर्ण है ना, तो कर्ण बराबर आप AB का स्क्वायर प्लस है BC का स्क्वायर। तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं। तो AB आपका है जो 24 सेंटीमीटर है, तो 24 का स्क्वायर कर सकते हैं प्लस 7 का स्क्वायर आप कर सकते हैं। तो 24 का जो स्क्वायर होगा वो 576 हो जाएगा प्लस 7 का 49 हो जाएगा। और इसको जोड़िए 9 6 15 के 5 हाथ में रहा 1, 9 6 15 के 5 हाथ में रहा 1, 7 4 11 1 12 का 2, 5 और 1 6। तो फ्रेंड 625 का वर्गमूल होता है वो 25 होता है। तो AC हमारा यहाँ से निकल कर आ गया, वो आ गया हमारा 25। तो यहाँ से AC जो आ गया वो कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। AC हमारा जो आ गया वो कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप सारे को कलेक्ट कर लीजिए, हम आपको बता देते हैं। तो साइन A बराबर आपको पता है क्या होता है, साइन थीटा बराबर हम क्या बताए हैं, लंब बटा कर्ण बताए हैं ना। और हम आपको बदले हैं कि थीटा की जगह थीटा का भी हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, या ABCD के A से Z तक कोई भी अच्छा हो सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे इसमें ही कौन A आ गया ना, साइन A बराबर। तो देखिए साइन A बराबर यानी साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। तो आपको इसमें सब पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको पहले मिटाएंगे क्योंकि हम तो निकाल दिए कि साइन लंब आ गया इतना, आधार आ गया इतना, कर्ण आ गया, हम आपको निकाल दिए। अब देखिए हम यहाँ से आपको बारीकी से बताएंगे कि आपको इतना मजा आएगा कि आप ऐसा सोचेगा कि इतना आसान था। ये तो हम भी अगले प्रश्न ऐसा इस टाइप का है तो आप खुद बना लीजिएगा, ऐसा आपको फील होगा। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और साइन A कहने का मतलब कि थीटा यानी कोई एंगल साइन A बराबर लेना है। तो इसमें देखिए कि A आपको कहाँ दिख रहा है, तो ऊपर में। तो कहने का मतलब कि कोण हमें जो लेना है ना A, यहाँ से लेना है। लंब कर्ण आधार जो भी लेना है ऊपर से लेना है, ठीक है। काम कर साइन के लिए, साइन A के लिए किस ऊपर से लेना है। तो देखिए हम क्या बताएं कि किसी भी भुजा के सामने जो होता है वो लंब कहलाता है, और सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण कहलाता है। इसके सामने जो होगा वो लंब कहलाएगा, क्या लंब कहलाएगा। और इसके सतह से जो जुटा रहेगा उसको आधार कहेंगे। तो इसके सामने जो है वो कौन सा भुजा है, BC।
तो आप इसको कर्ण लंब बराबर BC यानी 7 लिख सकते हैं। अब लंब बटा कर्ण, तो कर्ण तो पता है कि सबसे बड़ी भुजा ये है और सबसे बड़ी भुजा को ही कर्ण कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं ना, तो कर्ण आपका कितना है 25 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका एक का आंसर। अब साइन सी बराबर भी तो लंब बटा कर्ण ही होगा, खाली यहां से तो चेंज होगा ना। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी साइन सी बराबर भी लंब बटा कर्ण। हम आपको बता चुके हैं कि थीटा की जगह सी भी हो सकता है, ए से जेड तक जो भी अच्छा वो हो सकते हैं, अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकते हैं। वैसा जिनका मान हमेशा बदलते रहता वो सारे अंक सारे चीज यहाँ पे हो सकते हैं। अब हम मिटा देते हैं। अब हमें कोण ए से मतलब नहीं है, क्योंकि अब हमें कोण सी से चलना है। तो देखिए कोण सी कहाँ दिख रहा है यहाँ पे, तो कोण सी के लिए लंब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी। लंब कौन सा हो जाएगा ए बी, तो साइन सी के लिए लंब हो जाएगा ए बी, तो ए बी कितना है 24 और कर्ण तो चेंज होगा नहीं, तो 24/25 हो गया ना। अब cos ए बराबर, तो cos ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है ना। अब इसी तरह से cos ए के लिए लंब तो ये था BC, लेकिन आधार ये है AB, तो AB कितना है 24 बटा कर्ण कितना है 25। आपको cos C के लिए भी तो आधार बटा कर्ण होगा, था cos C से आधार हो जाएगा BC, कर्ण हो जाएगा AC, तो BC का मान 7/25 हो गया। आपका पूरा इस प्रश्न का सोल्व हो गया, इतना आंसर। देखिए हम एक बार आपको समझाते हैं, यहाँ आपको समझाते हैं। हमको खुद से लग रहा है कि आप यहाँ पे कंफ्यूज थोड़ा थोड़ा हो रहे हैं, ये हमको खुद से अनुभव हो रहा है। अगर नहीं भी हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम फिर से समझा देते हैं। क्या पता आप हो रहे होंगे, क्योंकि आप तो वहां से डाउट नहीं पूछ सकते हैं ना, इसीलिए पूरी अच्छे तरीका से क्लियर करते चलना है। तो देखिए हम यहीं से आपको बताते हैं। देखिए क्या है, हमसे पहले साइन ए का मान पूछा गया था। ए का पूछा गया था, कोण ए से लेना है। तो हम आपको बताएं कि जिस एंगल से आपको लेना है, जिस कोण से लेना है, उसके सामने का भुजा कर्ण लंब कहलाता है, सामने का भुजा लंब कहलाता है। तो कोण ए के सामने के भुजा ये है, तो ये तो BC हम इसके लिए क्या हो गया लंब हो गया ना। किससे, कोण ए से, कोण ए से BC लंब हो गया। आधार कौन हो गया, तो इसके सतह से ये जुड़ा हुआ, तो ये हो गया AB क्या हो गया आधार हो गया। और कर्ण तो बदलेगा ही नहीं, कर्ण सबके लिए AC ही होगा, तो AC कर्ण हो गया। कोण किससे, कोण ए से, आप कोण ए से तो BC लंब हो गया, AB आधार हो गया, AC कर्ण हो गया। अगर कोण C से लेते हैं तब, तो कोण C से लेंगे तो इसके सामने का भुजा ये हो जाएगा। तो कोण C के लिए, कोण C से अगर लेते हैं, कोण C से, तो इसके लिए लंब जो हो जाएगा, सामने का भुजा लंब, तो A और B इसके लिए लंब हो जाएगा। अब इसमें BC लंब हो रहा था, अब इसके लिए आधार जो हो जाएगा, आधार हो जाएगा वो हो जाएगा BC। क्यों, क्योंकि इसके सामने की भुजा लंब है, लेकिन इसके सतह से BC ही जुड़ा हुआ, और कर्ण तो बदलेगा ही नहीं, तो कर्ण तो आपको AC ही रहेगा। तो हम आप उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरीका से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न जो NCERT के बुक में बोल रहा है कि आकृति 8.13 में एक आकृति दिया हुआ है 8.13 का, वो कैसा आकृति है हम आपको बता देते हैं। वो इस तरह से है, इसी तरह से है, वो उसमें थोड़ा और बड़ा है, वो ये है PQR ही शायद है, देख लेते हैं एक बार। PQR है, और इसमें जो PQ है वो 12 सेंटीमीटर है, PR जो है वो 13 सेंटीमीटर है। और आपसे इसमें पूछ रहा है tan P माइनस cot R का मान बताना है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि tan P माइनस cot R
का मान आपको बताना है कि क्या होगा tan p, और कोट r का मान आपसे पूछा जा रहा है। ये आकृति है, इसमें एक पी क्यू आर, जिसमें क्यू अब देख लीजिए कि 90 डिग्री है, ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल P बन रहा है, एक एंगल R बन रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि tan P और कोट R का मान बताना है। तो देखिए tan थीटा या कोट थीटा में आपको लंब और आधार का दोनों की जरूरत है, लेकिन इसमें दिया हुआ है, आप मानिए इस एंगल से मानिएगा तो लंब दिया हुआ है, इस एंगल से मानिएगा तो आधार दिया हुआ है, और एक कर्ण दिया हुआ था। यहाँ से आपको क्यू आर निकालना पड़ेगा, क्यू आर तो निकालना पड़ेगा ना। तो क्यू आर कैसे निकालेंगे वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए हम आपको क्या बताए हैं कि अगर कोई भी एक भुजा नहीं दिया हुआ है इस ऐसा मतलब समकोण त्रिभुज में, हम आपको फिर से बताते हैं, शायद ये हम नहीं बताए होंगे तो आज हम नया कुछ बता देते हैं। अगर समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा जैसे कि 90 डिग्री के सामने जो बनेगा वो बड़ा भुजा बनेगा, अगर वो दिया हुआ है तो ठीक है, अगर वो नहीं दिया हुआ है तो उसमें से, जैसे इसमें तो ये दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, कोई भी ये भुजा पी क्यू आर निकालना हो चाहे क्यू आर निकालना हो, जैसे क्यू आर ही निकालना है तो आपको क्या करना है, अंडर रूट जो बड़ी भुजा दिया हुआ है पी आर, इसका स्क्वायर माइनस जो छोटी एक और भुजा दिया है उससे घटा देना है, तो पी क्यू का स्क्वायर इतना कर देना है बस। अगर क्यू आर दिया रहता पी क्यू नहीं तो आप पी क्यू निकाल लेते। अगर ये दोनों दिया रहता, अगर इसको निकालना है तो इसको भी अंडर रूट में करना, लेकिन ये दोनों को आपस में जोड़ देना पड़ेगा। देखिए पी आर कितना है तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है 12 स्क्वायर, तो देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144, इसको आप घटाइए 5, 9 में से 4 गया 5, 6, 2 यानी 25, तो 25 का 5 यानी कि क्यू आर बराबर आ गया, वो आ गया 5, क्यू आर बराबर आ गया कितना 5 सेंटीमीटर। अब निकाल दीजिए tan P, तो देख tan P और कोट R दिया हुआ है, ठीक है, tan P और कोट R, तो आप क्या करना है कि tan P और कोट R, तो आप इसको कैसे सोल्व कीजिएगा। तो देखिए क्या करना है, पहले यहाँ से क्यू आर का भी मान निकल गया, पी क्यू का भी और पी आर का भी मान निकल गया, तो tan P के लिए लंब कौन हो जाएगा, तो tan P ये है तो ये लंब हो जाएगा क्यू आर, तो tan थीटा बराबर आपको पता है कि लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा आधार होता है, तो tan P के लिए लंब हो जाएगा क्यू आर, तो क्यू आर बट्टा आधार, तो इसके लिए आधार हो जाएगा पी क्यू, क्यों, क्योंकि इसके सतह पे है तो पी क्यू, माइनस कोट आर के लिए लंब कौन हो जाएगा, तो कोट आर ये है तो इसके लिए लंब हो जाएगा ये, और इसके लिए आधार हो जाएगा ये, तो कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे का लंब, तो कोट थीटा के लिए आधार हो जाएगा क्यू आर, तो आप इसको क्यू आर लिख सकते हैं बटा, अब लंब तो लंब इसके लिए हो जाएगा पी क्यू, तो आप इसका पी क्यू लिख सकते हैं। कैसे समझ में आया, देखिए कैसे, अगर कोण P से लिए तो P के लिए लंब तो क्यू आर हो गया ना, और आधार पी क्यू हो गया, लेकिन कोण R से लंब हो गया पी क्यू और इसका आधार हो गया क्यू आर, तो इसमें आधार बट्टा कर्ण होता है कोट थीटा बराबर, और tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। अब इस सब का मान पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या है, क्यू आर बराबर कितना है 5, पी क्यू कितना है 12, माइनस फिर से क्यू आर कितना है 5 बटा पी क्यू कितना है 12, ये प्लस में है इस साइड, ये माइनस में, ये कट कर 0 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका आंसर 0। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ गया। अब देखिए हम इस प्रश्न को आज यही दो ही तक प्रश्न रहने देते हैं, और जब हम अगला आएंगे तो अगला क्लास लेकर आएंगे तो उसमें हम कम से कम आपको 6 से 7 तक प्रश्न आपको हम क्लियर करा देंगे, 6 से 7 तक प्रश्न हम आपको क्लियर करा देंगे, क्योंकि हम काफ़ी फार्मूला आपको हम बता चुके हैं, तो फार्मूला बेस्ड भी कुछ प्रश्न है। तो देखिए ये लंबाई हमारा क्लास लंबा इसलिए होता है कि हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ना कि हमें सिर्फ यहाँ पे आना है और ऐसे बना कर चल जाना है, नहीं, हमें है कि जो
कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनको भी मैथ में थोड़ा इंटरेस्ट धीरे धीरे आ जाएगा। बस आप बने रहिए, धीरे धीरे हमारा क्लास में ही आप शुरू से अंत तक देखिएगा, कभी बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको छोटी छोटी बात हम हमेशा बताते रहते हैं, कुछ नया बात। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं तक समाप्त करते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे एनसीईआरटी पर। तो आप इसका इंतज़ार कीजिए और इसका नोट ज़रूर बनाते रहिए, क्योंकि आगे हमें रिवीजन भी करना है।